एक्सरसाइज 6.2 इसमें देखिए क्या कह रहा है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का एक्सरसाइज 6.2 एक्सरसाइज है। इसमें पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है सो डैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। तो एक्सरसाइज 6.2 यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सिंपली कह रहा है कि हमें प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17 ये क्या है, ये एक इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन रियल नंबर r के लिए। तो अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन निकालें यानी एफ डैश एक्स करें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा और 17 का करेंगे तो 0 हो जाएगा। और हम देखेंगे कि यहाँ जो 3 है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ r। ठीक है, देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे देखिए क्या कह रहे हैं, so that the function given by f(x) इक्वल टू e की पावर 2x इज इंक्रीजिंग ऑन r। आइए इसको भी हम लोग करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा जो कि सिंपली है f(x) इज इक्वल टू e की पावर 2x, ये है हमारा। तो इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें यानी f डैश x निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 2e की पावर 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर केस की बात करें, दिस इज केस फर्स्ट, व्हेन x ग्रेटर देन 0 हो देन f डैश x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन तो हमने निकाल लिया जो कि 2e की पावर 2x है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि f डैश x इज इक्वल टू 2e की पावर 2x का एक्सपेंशन क्या होता है फार्मूला से, 1 प्लस 2x प्लस 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2x का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, ये होता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये सारे वैल्यूज इसके क्या हैं, f डैश x के, जो कि ग्रेटर देन 0 हैं फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, अब केस सेकंड के लिए चेकआउट करेंगे। केस सेकंड व्हेन x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखें तो f डैश x हमारा है सिंपली 2, अब x की जगह 0 पुट आउट कर देंगे तो ये e की पावर 0 हो जाएगा जो कि 2 आया है। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे देयरफॉर f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर x इज इक्वल टू 0। अब आते हैं केस थर्ड के लिए। केस थर्ड, तो यहाँ पर व्हेन x लेस देन 0 की बात कर रहा है। तो यहाँ पर मान लेते हैं लेट x इक्वल टू माइनस वाई। चूँकि यहाँ x लेस देन 0 है यानी कोई निगेटिव वैल्यू होगी, तो मान लिया कि वो निगेटिव वैल्यू है माइनस वाई। और केवल y की बात करें तो ये y क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो यहाँ लिख दीजिएगा वेयर y इज पॉजिटिव क्वांटिटी, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। देयरफॉर डिफरेंशिएशन ऑफ f डैश x इक्वल टू, ये हमारा था 2e की पावर 2x, 2e की पावर 2x। तो यहाँ पर x की जगह पे माइनस वाई रखना है तो ये हो जाएगा 2e की पावर माइनस 2y हो जाएगा। अब उसके बाद इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 अपॉन e की पावर 2y। तो ये हो जाएगा हमारा f डैश x इक्वल टू 2 अपॉन e की पावर 2y, दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन, ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव से पॉजिटिव डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा यानी ये ग्रेटर देन 0 होगा। देयरफॉर f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर x लेस देन 0। तो यहाँ से सिद्ध हो गया 10 f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ r। हेंस e की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r।
ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज शो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0, ओपन इंटरवल 0, π/2 और फिर है डिक्रीजिंग इन π/2 टू पाई और फिर नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0, पाई। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा हमारा सिंपली दिस इज, अगर हमारा एफ एक्स साइन एक्स है, यहाँ लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ओके, देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगा। तो पहला वाला अगर हम लोग देखें कि एफ डैश एक्स हमारा क्या है, कॉस एक्स है। अब हमें पता है कि 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो cos x है वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ लिखेंगे cos x इज पॉजिटिव इन द इंटरवल दैट इज 0, π/2, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पर लिखेंगे इम्प्लाइज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0, π/2, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब इस तरीके से हमारा ये ए हो गया। अब बी वाला देखिए, तो बी वाले में इंटरवल कहाँ से कहाँ तक था, π/2 से पाई के लिए हमें डिक्रीजिंग करना है। तो यहाँ फिर से लिखेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है, जो कि सेकेंड इंटरवल में क्या होता है, कॉस एक्स नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो कॉस एक्स इज नेगेटिव इन द इंटरवल π/2, पाई, implies एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2, पाई। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा π/2 से पाई के लिए। तो इस टाइप से हमारा बी पोर्शन भी हल हो गया। अब आते हैं हम लोग सी पोर्शन पे। तो सी पोर्शन पे यहाँ लिखेंगे दिस इज सिंपली कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या है, कॉस एक्स है, और हमें कहाँ से कहाँ तक चेक करना है कि 0 से पाई के लिए। तो हमें पता है कि ये जो कॉस एक्स है इसको दो इंटरवल में लिखें, एक तो 0 से π/2 के लिए और एक जो है π/2 से पाई के लिए। तो इसके लिए अभी हम लोगों ने निकाला था ऊपर कि क्या आया था, पॉजिटिव था, इस पे ये पॉजिटिव दे रहा था मान cos x और इस वाले पे नेगेटिव दे रहा था। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे एफ डैश एक्स डज नॉट हैव द सेम साइन इन द इंटरवल 0, पाई। 0 से पाई के लिए सेम साइन नहीं है, एक में पॉजिटिव दे रहा है आधे में नेगेटिव दे रहा है। हेंस एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0, पाई इंटरवल। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड के बाद आते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमसे। फोर्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ ए गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो आइए इस फोर्थ क्वेश्चन को भी हम लोग करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सिंपली फोर्थ का पहला पार्ट पहले करते हैं, इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए करेंगे। तो यहाँ एफ एक्स हमको दिया हुआ है कि ये है 2x स्क्वायर माइनस 3x। तो अगर इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करें यानी एफ डैश एक्स निकालें तो क्या हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4x माइनस 3 हो जाएगा। और अगर एफ डैश एक्स को हम 0 के इक्वल करें एट x इक्वल टू 3/4 तो क्या हो जाएगा हमारा द
द पॉइंट x इज इक्वल टू 3/4 divides the real line into two disjoint intervals, that is ये जो है दो इंटरवल में हमें डिवाइड कर रहा है। अगर इसको ड्रा करें हम लोग, ये हो गया हमारा क्रिटिकल पॉइंट, डेट इज 3/4। तो f डैश एक्स इक्वल टू 0 किए तो यहाँ से हमको 4x माइनस 3 0 के बराबर कर दिए इस टाइप से। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3/4, या फिर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर x की वैल्यू 3/4 रखेंगे तो f डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो है क्रिटिकल पॉइंट, इसको दो डिसजॉइंट इंटरवल में डिवाइड कर रहा है। और दो डिसजॉइंट इंटरवल्स क्या होंगे, एक तो ये माइनस इनफाइनाइट है, ये एक तो प्लस इनफाइनाइट है। डेट इज माइनस इनफाइनाइट से 3/4 एंड 3/4 इनफाइनाइट, ये हो गया हमारा। और यही इसमें कह रहा था क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन 2x² माइनस 3x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब तो इनमें किसी में एक में ये इंक्रीजिंग करेगा और एक में डिक्रीजिंग करेगा। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को कैसे चेकआउट करेंगे, इसको देखिए। यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू रखें इस वाले इक्वेशन में, अगर 3/4 से थोड़ा कम रखें, मान लीजिए कि 3/4 से अगर हम लोग थोड़ा कम रखते हैं तो यहाँ पर 0 होगा। इससे पहले 0 को रख के देखें तो देखिए ये f डैश क्या आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है। और अगर यहाँ 3/4 से थोड़ा ज़्यादा रखें, 1 रखें, तो 4 माइनस 3 यानी 1 यानी पॉजिटिव में आ रहा है। यानी इधर की ओर 3/4 से ज़्यादा मान रख रहे हैं तो पॉजिटिव मिल रहा है, और 3/4 से कम मान रख रहे हैं इस f डैश एक्स में तो निगेटिव मिल रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कि in the interval minus infinity comma 3/4 f dash x is negative, therefore f is strictly decreasing। हमें पता है कि अगर f डैश एक्स नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। कहाँ से इंटरवल पे, माइनस इन्फिनिटी से 3/4 के लिए। और यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, अगर गौर करें नेक्स्ट इंटरवल के लिए, इन द इंटरवल 3/4 इनफाइनाइट f डैश एक्स इज पॉजिटिव, देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 3/4 इनफाइनाइट। ये हो गया हमारा। तो यही हमारा आंसर हो गया है। फोर्थ के बाद देखो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे सिंपली कह रहा है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन को भी। तो यहाँ पर हमारा इसको जो है आप a नंबर यहाँ मत डालिए, और यहाँ पर आप a डाल दीजिए और यहाँ पर b डाल दीजिए, ये ज़्यादा सही रहेगा। अब फोर्थ के बाद फिफ्थ क्वेश्चन में fx जो है हमको दिया हुआ है 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। इसमें भी अगर इसका डिफ्रेंशिएशन निकालें हम लोग तो f डैश एक्स हो जाएगा 6x² माइनस 6x माइनस 36। अब इसको जो है 0 के इक्वल अगर हम लोग पुट आउट करें, f डैश एक्स इक्वल टू 0 करें तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 6x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो 6 कॉमन ले लें, अगर 6x² माइनस 6x माइनस 36, तो ये हो जाएगा x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग को पाएंगे कि x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। देयरफॉर अगर इसको सॉल्व करें अगर आगे हम लोग, तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0।
तो ये हो जाएगा x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 कॉमन ले लिए, ये x प्लस 2 हो गया, दिस इज 0। तो यहाँ पे हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है, एक तो -2 मिलेगा और एक 3 मिलेगा, दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिले। तो अब ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को इस टाइप से हमने मार्कअप कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग मार्कअप कर देंगे, एक तो ये -2 हो गया है, ये 3 हो गया है, ये इनफाइनाइट है, ये माइनस इनफाइनाइट है। अब 3 से ज़्यादा की वैल्यू, मान लीजिए 4 हमने लिया, 4 अगर हमने रखा इस f डैश x की वैल्यू जो ये है, ठीक है, यही चीज़ हमारी सॉल्व करने पे ये आई थी, जो कि हम लोग ऐसे 6 कॉमन लिख करके x² माइनस x माइनस 6 भी इसी को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग 4 रखें तो क्या हो जाएगा, और इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर रखें सॉल्व करके तो 6x माइनस 3 और ये x प्लस 2 हो गया। तो इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख दिया। अब जब यहाँ 4 रखेंगे तो 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, सिंपली 1 होगा, और ये वाला भी पॉजिटिव मान देगा, ये भी पॉजिटिव देगा, यानी 4 3 से ज़्यादा रखने पे मान हमें पॉजिटिव मिल रहा है। अब 3 और -2 के बीच में अगर 0 आता है, 0 रखें तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव होगा, तो यानी ये निगेटिव मिलेगा। अब -2 से भी कम रखें, मान लीजिए -3 रखें, तो -3 और -3 -6, यानी ये निगेटिव देगा। -3 प्लस 2 ये भी निगेटिव देगा, -3 प्लस 2 -1 होता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये वैल्यू यहाँ पे प्लस मिलेगी। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या कि ये 3 रिक्वायर्ड इंटरवल्स में डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे द पॉइंट्स x इक्वल टू 3, x इक्वल टू -2 डिवाइड द रियल लाइन into 3 disjoint intervals, that is, एक तो हो गया हमारा ये -∞ से -2 और -2 से 3, और एक हो गया 3 से इनफाइनाइट, ये हो गया हमारा। तो ये हमारे 3 इंटरवल्स बन गए। अब इन 3 इंटरवल्स पे हम लोग को चेकआउट करना है कि हमारा स्ट्रिक्टर इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो यहाँ हमने देखा था कि प्लस मिल रहा था, ये माइनस और ये प्लस, तो ये 2 पे हमारा इंक्रीज कर रहा है और इस वाले पे हमारा डिक्रीज कर रहा है। तो 3 इनफाइनाइट है। अब इसके बाद देखिए आगे जो है हमारा इसका फर्स्ट पॉइंट में हो जाएगा, नाउ f dash x is the positive in the interval -∞ to -2 and 3, infinite, because in both the intervals each factor, that is x minus 3 and x plus 2 is negative, this is positive। अब उसके बाद बी पॉइंट देखो क्या है कि चूँकि यहाँ पर तो ये पॉजिटिव इंटरवल पे ये दे रहे थे और नेगेटिव किस पे देंगे, -2 से 3 के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इन बोथ द फैक्टर ईच फैक्टर इज, यहाँ पर निगेटिव ही रहने दीजिए क्योंकि दोनों निगेटिव देंगे तो निगेटिव और निगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, इसलिए पॉजिटिव हुआ। अब ये ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट में जो है आप लिखेंगे यहाँ पर कि इन द इंटरवल -2, 3 x plus 2 is positive and x minus 3 is negative। -2 से 3 के बीच में जब हम लोग वैल्यू रखेंगे, मान लीजिए हमारा 0 आया तो 0 रखेंगे तो ये वाला जो है हमारा, ये वाला हमारा नेगेटिव होगा और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा।
तो पॉजिटिव और निगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ लिखेंगे इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इक्वल टू 6x माइनस 3 और x प्लस 2 इज नेगेटिव, therefore f is strictly decreasing in the interval -2, 3। यही हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद देखिए फिफ्थ के बाद हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। कह रहे हैं कि वह इंटरवल बताइए जिसमें कि जो फॉलोइंग फंक्शंस हैं या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहे हैं या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहे हैं। तो आइए इसको भी हम लोग करते हैं। फिफ्थ के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ है। सिक्स्थ क्वेश्चन, तो यहाँ पर हमारा देखिए ए पार्ट है, सिंपली दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, ये हो गया। तो एफ डैश एक्स हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2, ये हो गया। डिफ्रेंशिएट कर दिए, एफ डैश एक्स आ गया। अब इसको जीरो के इक्वल अगर पुट करें, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो इससे 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू -1 मिल गया हमारा। अब हम देख सकते हैं कि x जो है -1 क्रिटिकल पॉइंट है, जो कि इसको दो भागों में विभाजित किया, एक तो -∞ से -1 और एक -1 से +∞। तो अगर हम लोग -1 से ज़्यादा अगर 0 रखेंगे इस पे, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर -1 से -∞ के बीच वैल्यू इस एफ डैश एक्स पे यहाँ पे रखेंगे तो ये नेगेटिव दे देगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए -2 रखिए, तो -4 + 2 यानी -2 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा। तो इसको लिखेंगे कि ऐसे डाटा बना देते हैं जिससे आपको समझ में आए, ज़्यादा इजी रहेगा आपको समझने में। तो ये हो जाएगा हमारा, एक तो हो गया ये हमारा इंटरवल, और यहाँ पर साइन ऑफ एफ डैश एक्स हो जाएगा, और ये आपका नेचर बता देगा कि क्या है, आपका इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है एफ एक्स। तो इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, -∞ से -1 है और -1 से इनफाइनाइट है। और साइन ऑफ एफ डैश एक्स की बात करें तो ये नेगेटिव देगा। अगर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को इस पे पुट आउट करेंगे तो नेगेटिव मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक में कोई भी वैल्यू आप रख के यहाँ चेकआउट करेंगे तो पॉजिटिव मिल रहा था। तो ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया और ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली increasing, that is strictly increasing when x is greater than -1 and strictly decreasing when x is less than -1। ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद बी क्वेश्चन देख लेते हैं। बी क्वेश्चन में हमारा क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 10 - 6x - 2x स्क्वायर है। तो इसमें भी अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा -6 - 4x। इसको 0 पुट आउट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -6 - 4x इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकालेंगे अगर हम लोग मान, तो x इक्वल टू हो जाएगा -3/2, ये हो गया। तो ये जो है डिवाइड करेगा हमारा, ये है हमारा, देखिए दिस इज -3/2। तो इधर की ओर ये +∞, ये -∞ हो गया। तो ये जो है हमारा दो इंटरवल में ऐसे विभाजित कर रहा है, ये हो गया। और इसको थोड़ा सा एक और ऐसे बना लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली, दिस इज इंटरवल, दिस इज साइन of f dash x and this is nature of fx। अब यहाँ पर देखिए इसके दो इंटरवल हैं, एक तो -∞ से -3/2 और एक -3/2 से इनफाइनाइट। तो
अगर देखें माइनस इनफाइनाइट से -3/2 के बीच में अगर वैल्यू कोई से भी देखें, मान लीजिए कि -3/2 -1.5 है, तो इससे पहले -2 आएगा, तो यहाँ -2 अगर रखेंगे तो ये 8 हो जाएगा और 8 - 6 + 2 आएगा। तो हम देख सकते हैं कि इनके बीच की कोई भी वैल्यू यहाँ रखें तो ये पॉजिटिव साइन दे रहा है। और -3 से इन्फाइनाइट यानी 1 रखें यहाँ पर तो -6 और -4 -10 यानी नेगेटिव साइन दे रहा है। तो ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा और ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हेंस f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x less than -3/2 and strictly decreasing for x greater than -3/2। ठीक है, ये आपका आंसर हो चुका है। चलिए, ये हो गया हमारे पास b के बाद अब आते हैं अपने c क्वेश्चन पे। तो c हमारे पास है f(x) = है सिंपली -2x³ -9x² -12x + 1। तो यहाँ से f' निकालेंगे अगर तो जगह -6x², 9 2 जा 18x -12। तो ये देखो यहाँ पर अगर देखें तो पुट आउट करें f' = 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास -6x² -18x -12 = 0। तो ये हो जाएगा -6 कॉमन लिए तो जाएगा x² + 3x + 2 = 0। तो -6 दिस इज x + 2 दिस इज x + 1 दिस इज = 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास x = -2 -1। अब इसको जो है डिवाइड करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा -2 दिस इज -1, ये हो गया हमारा, दिस इज प्लस इनफाइनाइट दिस इज माइनस इनफाइनाइट। तो ये हो गया हमारे पास सिंपली दिस इज इंटरवल, दिस इज इंटरवल, दिस इज इंटरवल और दिस इज साइन ऑफ f' और ये नेचर ऑफ f(x). तो यहाँ पर 3 इंटरवल बनना है, -इनफाइनाइट से -2, फिर उसके बाद -2 से -1 और एक हो गया हमारा -1 से इनफाइनाइट। तो -इन्फिनिटी से -2 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -3। तो -3 अगर यहाँ रखते हैं f' की वैल्यू पर, यहाँ पर -3 रखें अगर, ये हमारा f' वैल्यू है, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव पहले से ही है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी -इन्फिनिटी से -2 पे जाएंगे तो हमें क्या मिल रहा है हमारा, और सॉरी यहाँ पे भी रखेंगे तो ये नेगेटिव देंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये तो पहले ही माइनस लगा हुआ है और यहाँ पर देखें तो -3 हम लोग इसके बीच के वैल्यू को -3 रख रहे हैं, तो ये भी नेगेटिव दे रहा है और ये भी नेगेटिव दे रहा है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार नेगेटिव को तो नेगेटिव वैल्यू में मिलेगी। अब -2 से -1 के लिए अगर देखें तो -2 से -1 के बीच में हमारा क्या आएगा, -1.5 आएगा। तो -1.5 अगर देखें तो ये तो माइनस में पहले से ही है, -1.5 तो ये प्लस हो जाएगा, -1.5 तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हमें वैल्यू मिलेगा। फिर उसके बाद -1 से इन्फिनिटी के लिए देखें, -1 से ये इनफाइनाइट, तो यहाँ पर देखा जाए तो 0, तो 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये 0 ये 0, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो ये माइनस दिस इज प्लस दिस इज प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली नेगेटिव वैल्यू। तो ये हो गई हमारे पास वैल्यू। अब इसके बाद अगर देखें तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि डिक्रीजिंग ये 2 में हो रहा है, -इन्फिनिटी से -2 और फिर -1 से इनफाइनाइट, -इन्फिनिटी से -2 ये नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा हमारा, लिख सकते हैं हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, ऐसे लिखेंगे f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -2 से -1 के बीच में, चूँकि प्लस है तो इंक्रीज, और f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन, ये हो जाएगा हमारे पास जब x की वैल्यू -2 से कम थी और x की वैल्यू -1 से बड़ी थी।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये जो है हो गया सी। और उसके बाद देखिए और है इसी में पार्ट, अभी सी के बाद हमारा डी पार्ट है इसी में। अरे ये बार बार ऐसे हो जाता है, तो बस 1-2 मिनट। तो देखिए यहाँ पर हमारा 6th क्वेश्चन में डी पार्ट क्या कह रहा है। हाँ, तो देखिए ये डी पार्ट है यहाँ पर, यहाँ तक तो कर लिया था हमने। 6 माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आइए इस डी पार्ट को भी करते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू है, ये हमारे पास 6 माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ से एफ डैश एक्स अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज सिंपली -9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास -2x, ये हो गया हमारे। अब इसके बाद इसको जो है हम लोग पुट आउट करेंगे 0 के इक्वल, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, -9 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -9/2। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग ड्रॉ करें ऐसे, तो ये हो गया -9/2, तो ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इनफाइनाइट। तो इसको अगर ड्रा करें इस टाइप से, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर इसका जो है इंटरवल लिख देंगे, और यहाँ पर पता है आपको साइन ऑफ एफ डैश एक्स लिख देंगे, और यहाँ पर नेचर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -9/2, और ये हो जाएगा -9/2 से प्लस इनफाइनाइट। तो माइनस इन्फिनिटी से -9/2 का अगर देखा जाए साइन ऑफ एफ डैश एक्स, यहाँ पर रखे मान, तो -4.5 है ये, तो -4.5 से पहले यहाँ क्या आएगा, -6 आएगा, -5 आएगा, तो -5 अगर रखें यहाँ पर सपोज कीजिए, तो ये -5 यहाँ रखेंगे तो ये +10 हो जाएगा, 10 - 9 +1, यानी ये क्या दे देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। और यहाँ से यहाँ तक में अगर 0 रखें, तो ये 0 रखेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग व्हेन x इज लेस देन -9/2 एंड एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग व्हेन x इज ग्रेटर देन -9/2। यही आपका आंसर हो गया। अब एक लास्ट पार्ट और बचा है 6th का, आइए वो भी देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। डी के बाद हमारा ई है, जो कि हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, और ये x माइनस 3 का होल क्यूब। तो इससे अगर एफ डैश एक्स निकालें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली पहले इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको वैसे ही लिखे रहने देंगे। तो इसको मैंने ऐसे बाहर लिख दिया, d/dx ऑफ x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस x प्लस 1 का होल क्यूब, दिस इज d/dx, दिस इज x माइनस 3 का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 3 का होल क्यूब, दिस इज 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल क्यूब, दिस इज 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 को इक्वल किया पुट, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से अगर कॉमन देखें तो पहले एक बार और इसको देख लेते हैं, जो कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं। x माइनस 3 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा 3x माइनस 3, और यहाँ आ गया आपका ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो प्लस 3x प्लस 1, ये हो गया हमारे पास। अब इसको अगर सॉल्व करें तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये 3x माइनस 9, और ये प्लस 3x प्लस 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 3 का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर, दिस इज 3x 6x माइनस 6। तो ये 6 कॉमन ले लिया, तो ये x माइनस 1, x प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा। इसको 0 को इक्वल किया तो दिस इज 6x माइनस 1, दिस इज x प्लस 1 का स्क्वायर, दिस इज x माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0।
तो यहाँ से हमको क्रिटिकल पॉइंट एक तो ये 1 मिलेगा और यहाँ ये -1 देगा और ये +3 देगा। अब इसको अगर हम लोग ड्रा करें इस टाइप से तो देखिए यहाँ पर -1, 1 और 3, ये हो गया -इन्फिनिटी, ये +इन्फाइनाइट। अब इसका अगर चार्ट बनाएं हम लोग तो इसका चार्ट में 4 इंटरवल 1 2 3 4 इंटरवल बनने वाले हैं। तो ये 4 इंटरवल के लिए मैंने ड्रा कर दिया है। दिस इज इंटरवल, दिस इज साइन ऑफ f'(x) और दिस इज नेचर। ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये होगा हमारा -इन्फिनिटी से -1, दिस इज -1 से 1, दिस इज 1 से 3, दिस इज 3 से इनफाइनाइट। ये हो गया हमारे पास। अब -इन्फिनिटी से -1 के बीच में क्या आएगा? -2। अब यहाँ पर अगर -2 आप रखोगे, ये जो वैल्यू है f'(x) की, यहाँ -2 रखोगे तो ये क्या देगा? नेगेटिव। ये क्या देगा? पॉजिटिव। अब होल स्क्वायर है, नेगेटिव या कुछ हो 2 लगा है तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो यानी ये क्या देगा? नेगेटिव दे दिया मान। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यानी सब कुछ साइन को क्या निर्धारित कर रहा है? ये वाला कर रहा है। ये तो स्क्वायर लगा है तो माइनस या प्लस कुछ भी हो उसको पॉजिटिव ही बना देगा। तो -1 से 1 के बीच में अगर वैल्यू को रखें यानी 0, अगर यहाँ 0 रखेंगे तो ये नेगेटिव होगा, बाकी ये तो पहले ही पॉजिटिव ही रहेंगे, तो ये हमें फिर से नेगेटिव मिल जाएगा। अब 1 से 3 की बात करें यानी 2, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो सब पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव। फिर 3 से इनफाइनाइट का अगर देखें तो ये 4 - 1 यानी पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने देखा कि 2 में जो है हमारे नेगेटिव है और 2 में हमारे क्या है? पॉजिटिव है। यानी ये क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस टाइप से, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, हो जाएगा हमारा 1 से लेकर के ये चीज़ जो हमारी आ रही है 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 to इनफाइनाइट, या फिर सेपरेट में लिखना हो तो सेपरेट में ही लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ 3 जो है ओपन इंटरवल है तो कंबाइन नहीं कर सकते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1, 3 एंड 3, इनफाइनाइट, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -इन्फिनिटी से -1 एंड -1 से 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, हम लोग आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।